एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तान्याज नीट एकेडमी। आज की क्लास में हम अपने जेनेटिक्स के कुछ न्यू एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं पुरानी वीडियोस में सिखा चुकी हूँ। अगर किसी को कोई डाउट हो यू कैन सी दोज वीडियोस, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आज चलते हैं पहले क्वेश्चन पे विच हैज केम इन द ईयर नीट लाइक इन 2025 इन द एग्जाम ऑफ नीट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हिस्टोन आर एनरिच्ड विद। हमने पढ़ा था कि हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, आपके डीएनए के साथ बॉन्ड बनाते हैं, मतलब लिंक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। डीएनए के अंदर फॉस्फेट होने की वजह से वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो हमारा हिस्टोन है उसमें पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज मतलब बेसिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और हमने ये भी समझा था कि उसमें लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं जो बेसिक अमीनो एसिड्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। So we know histones are enriched with lysine and arginine would be the answer. एक पॉइंट और याद रखना कि 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स आपके जुड़ते हैं डीएनए के साथ तो एक न्यूक्लियोसोम बनता है, और ऐसे बड़े सारे न्यूक्लियोसोम बने होते हैं तो वो आपके डीएनए को कॉम्पैक्ट कर देते हैं ताकि वो छोटे से न्यूक्लियस के अंदर आ जाए। तो जब भी सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होगा तो वो कंडेंस्ड फॉर्म में होगा विच इज क्रोमैटिन। So histone with attachment with DNA would be a chromatin, and that would be a condensed form, and that would be in a undividing cells. So just remember this point. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में नीट 2024 का। इन अ क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम क्या था? क्रोमोसोम जब भी हमारा सेल डिवाइड करने लगता है ना तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में अरेंज हो जाता है ताकि डिवीजन इजीली हो जाए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे which has came in the year NEET 2024. In a chromosome, there is a specific DNA sequence responsible for initiating the replication. हमने क्या पढ़ा था, जब सेल डिवाइड करेगा तो डीएनए रेप्लिकेट करेगा। डीएनए रेप्लिकेट अगर करना है तो डीएनए को खुलना पड़ेगा। तो क्रोमैटिन जब खुलता है वो अपने आप को क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज कर लेता है। तो डिवाइडिंग सेल में आपका क्रोमोसोम्स होंगे। तो क्रोमोसोम से जहां पे हमने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ा था कि जिस जगह पे एक साइट होती है जिसे कहते हैं ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उस साइट पे हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। सो उन्होंने इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सी सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल होती है इनिशिएशन करने का, रेप्लिकेशन को इनिशिएशन करने में। सो दिस वुड बी ओराई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एंड अगला है रिकॉग्निशन सीक्वेंस, क्लोनिंग साइट या मतलब ऐसा कुछ क्लोनिंग साइट एग्जिस्ट नहीं करती। रिस्ट्रिक्शन साइट वो होती है जहां पे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर अपने डीएनए को काटते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, ये वहां की टर्मिनोलॉजी है। तो याद रखना डी वुड बी माय आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए एंड सी मेक अप 30% एंड 20% ऑफ डीएनए रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ टी एंड जी। अब डीएनए उन्होंने बात करी और हमने पढ़ा था आइडियली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो डीएनए जब डबल स्ट्रैंडेड होता है उसमें चार्गफ रूल वैलिड होता है। चार्गफ रूल क्या कहता है कि आपका जितना प्यूरिन है उतना ही आपका पिरिमिडीन है। एंड वी नो व्हाट वी नो कि एडेनिन थायमिन के साथ बाइंड करेगा और गुआनिन साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा। एडेनिन थायमिन के अंदर डबल बॉन्ड होंगे, मतलब 2 बॉन्ड्स होंगे हाइड्रोजन, एंड गुआनिन साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड्स होंगे। सो कैन आई से जितना ए होगा उतना ही टी होगा, जितना जी होगा उतना ही सी होगा। चार्गफ यही कहता है। ये रूल वैलिड नहीं होगा अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। वहां पर आप सीधे सीधे बोल दोगे वी कैन नॉट डिटरमाइन, बिकॉज सिंगल स्ट्रैंडेड में हमें नहीं पता ए कितना, टी कितना, जी कितना, सी कितना। वहां पर वो हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। बट सिंस उन्होंने डीएनए के बारे में कुछ बताया नहीं तो हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही लेकर चलेंगे। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहली चीज पहले को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी चीज आपके दूसरे को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर एडेनिन 30 है, एडेनिन थायमिन के साथ बाउंड करेगा तो थायमिन भी 30 होना चाहिए। साइटोसिन 20 है तो वो ग्वानिन के साथ बाइंड करेगा, ग्वानिन भी 20 होना चाहिए, 30 नहीं होना चाहिए। सो इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा सी। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको याद रखना, इससे हर 2-3 साल में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता ही आता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में जो नीट 2021 में आया है। Which one of the following statement about histone is wrong?
हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। हमने पढ़ा था ना 8 मॉलिक्यूल्स बनते हैं हिस्टोन से, जिसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। सो दिस इज करेक्ट, उसने रॉन्ग पूछा है। द पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक। हमने बोला जो हिस्टोन है बेसिक प्रोटीन है, तो बेसिक है तो उसका जो पीएच होगा वो तो बेसिक होगा ना, एसिडिक थोड़ी होगा, तो ये गलत हो गया। लेकिन बाकी भी पढ़ लेते हैं। हिस्टोन्स आर रिच इन अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिक, बिल्कुल ठीक। हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन, बिल्कुल ठीक, क्योंकि जो बेसिक है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो एसिडिक है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। सो मेरा आंसर हो जाएगा बी। आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के टूवर्ड्स, जो है हमारा आज का 5th क्वेश्चन। दिस हैज केम इन द ईयर नीट 2021। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, डीएनए, एमआरएनए डैश। याद आ रहा होगा आपको, मैंने पढ़ाया था सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से प्रोटीन बनना विच इज कॉल्ड एज योर ट्रांसलेशन। सो ए इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन, बी इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, तो ऑटोमेटिकली आंसर मेरा सी आ गया। बट लेट्स चेक, C is called as translation and D is called as protein. So the answer for this question is your answer number C. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये नीट 2020 के अंदर आया था अक्टूबर वाले एग्जाम में। इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ। हमने पढ़ा था नाइट्रोजनस बेस आपका लिंक्ड होता है शुगर से। शुगर कौन सी होती है? सिंस उन्होंने डीएनए बोला, इट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोस इज एल्डोस, एल्डोस है ना, राइबोस एल्डोस होता है, राइबुलोज राइबुलोज आपका कीटोस होता है। हमने ये भी पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के अंदर कि जो एल्डोस शुगर होती है उसका C1 कार्बन एनोमेरिक होता है, और आपका जो दूसरी आपकी शुगर होती है कीटोन शुगर होती है आपकी, उसका C2 एनोमेरिक होता है। सिंस इसके अंदर राइबोज है और राइबोज हमारा एल्डोस शुगर होती है, तो इसका C1 कार्बन एनोमेरिक होगा, और C1 कार्बन जो होगा आपके शुगर का वो आपके नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा होगा, फर्स्ट कार्बन। और जो 1 2 3 4 नंबर होता है वो नाइट्रोजनस बेस को दिया जाता है, और शुगर को 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम ऐसा नंबर दिया जाता है। ये भी हमने पढ़ा था। दूसरा हमने ये भी पॉइंट पढ़ा था डीऑक्सीराइबोस में जो सेकंड कार्बन होता है, सेकंड प्राइम 2 प्राइम जो होता है, उसका OH H में कन्वर्ट होता है। तो यहां इन्होंने पूछा है नाइट्रोजनस बेस लिंक किससे होता है? शुगर से होता है, और शुगर के पहले कार्बन नंबर 1 प्राइम कार्बन ऑफ योर पेंटोज शुगर। सिंपल, कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखो बेटा, अगर अपना कॉन्सेप्ट समझते जा रहे हो ना, लाइफ में कभी स्टक नहीं करोगे। बस अच्छे से मेहनत करो, भगवान आपके साथ है, आप जरूर लाइफ में एक्सेल करोगे ही करोगे। और यही रटने पे फोकस करोगे तो जिंदगी में हो सकता है एक पॉइंट पे आपकी किस्मत साथ दे जाए, बट कभी ना कभी धम करके नीचे गिरोगे ही गिरोगे। सो ट्राई टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, नॉट ऑन क्रैमिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, एडेनिन पेयर विथ थाइमिन, बिल्कुल ठीक। विथ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, क्या पढ़ा था? गुआनिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन थाइमिन में डबल बॉन्ड। एडेनिन विथ थाइमिन विथ 3 नो, एडेनिन डज नॉट तो गलत ही है। एडेनिन पेयर विथ थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इज माय करेक्ट। और ये देखो नीट 2020 का सितंबर का क्वेश्चन था, बहुत इजी, क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नीट 2019 का क्वेश्चन है। प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर। हमने याद किया था गैप, गैप में पी था हमारा प्यूरिन, और दूसरा था जी था गुआनिन, एंड ए था हमारा एडेनिन। और एडेनिन और गुआनिन ये दोनों प्यूरिन हैं, और दोनों हमारे डीएनए आरएनए में होते हैं। जो पिरिमिडीन थे ना वो 3 थे, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। साइटोसिन एंड यूरासिल आरएनए में थे, और साइटोसिन एंड थाइमिन डीएनए में थे। तो हमारा प्यूरिन में कोई डिफरेंस नहीं है डीएनए आरएनए का, तो आंसर होना चाहिए गुआनिन एंड एडेनिन, गुआनिन एंड एडेनिन। यहाँ एडेनिन साइटोसिन तो पिरिमिडीन है, साइटोसिन पिरिमिडीन, एंड थाइमिन भी पिरिमिडीन, थाइमिन पिरिमिडीन। सो हमारा आंसर हो गया आंसर नंबर 1, सिंपल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
नीट 2017 का। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन 1 विद न्यूक्लियोसोम इंडिकेट, क्या बताया था, हिस्टोन के साथ डीएनए जब लिंक रहता है तो आपका सेल डिवाइड नहीं होगा। सेल डिवाइड नहीं होगा तो ना तो रेप्लिकेशन ना ट्रांसक्रिप्शन, कुछ भी नहीं होगा, ना तो रेप्लिकेशन ना ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन अकरिंग नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो डीएनए को खुलना जरूरी है, क्रोमोसोम बनने जरूरी है। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर में होता है, ठीक है, लेकिन अगला ऑप्शन भी पढ़ो। द डीएनए डबल हेलिसेस इज एक्सपोज्ड, खुली हुई है, नहीं खुली भाई, बंद है, इसीलिए तो वो आपका रेप्लिकेटिंग नहीं है। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 9। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए, आरएनए के लिए क्या एप्लीकेबल नहीं होता। चारगफ रूल, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है हमारा, आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस प्यूरीन पिरिमिडीन दोनों हेट्रोसाइक्लिक है, तो ये तो ठीक है पहली चीज। जैसे हमने पढ़ा था डीएनए आरएनए के अंदर भी आपका डबल हेलिक्स होता है, डीएनए आरएनए जो होता है हमारा डबल हेलिक्स होता है, तो वो हम मतलब डबल हेलिक्स एक 5 प्राइम एंड एक 3 प्राइम है, और एंटी पैरेलल होते हैं, तो अगर ऊपर 5 प्राइम है तो दूसरे का 3 प्राइम होगा, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उल्टा चलता है डीएनए के अंदर। आरएनए में भी एक 5 प्राइम और एक 3 प्राइम एंड होगा, बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, 5 प्राइम आपका एंड होगा जो फॉस्फोरस जिस पे खाली होगा, 3 प्राइम एंड पे ओएच खाली होगा, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये आरएनए में भी होता है, डीएनए में भी होता है। अब क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग एंड चारगफ रूल, तो इस क्वेश्चन में एरर था, इसको हम वो करवा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, एंड इजीली 4 मार्क्स सबको एडिशनल मिल सकते हैं। तो चारगफ रूल भी वैलिड नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी वैलिड नहीं होती, लेकिन हाँ एक चीज हो सकती है, आरएनए वैसे जैसे डीएनए मेनली डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए मेनली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बट कुछ केसेस में आरएनए डबल स्टैंडर्ड भी होता है, उसमें ये दोनों पॉइंट ठीक हो जाएंगे। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करें तो दोनों पॉइंट गलत, तो इसमें ये और ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल, तो दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है। आई होप you would able to understand your all these questions, and I hope you like this class. Thank you so much and have a nice day.